वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी क्लासेस। इस लेक्चर में हम आपके साथ एसएससी एमटीएस का प्रीवियस ईयर का जीके जीएस का क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं। ये जो है हमारा सेट 4 है। 3 सेट जो है ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, जो कि एसएससी के एग्जामिनेशन में आया हुआ सेट है। तो ये सेट जो है 27 फरवरी 2011 को आपके एग्जामिनेशन में पूछा गया था, मल्टीटास्किंग स्टाफ के एग्जामिनेशन में। तो चलिए बिना डिले करते हुए इस सेट को स्टार्ट करते हैं। ये सारे क्वेश्चन काफ़ी एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, जो कि एमटीएस के एग्जामिनेशन में रिपीट हो सकते हैं, क्योंकि एसएससी के एग्जामिनेशन में लगभग चाहे कोई भी एसएससी का एग्जाम आप देने जाइए, सीजीएल देने जाइए, सीएचएसएल देने जाइए, अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को देख कर जाते हैं तो चांसेस रहते हैं कि 40% एटलीस्ट, कम से कम 40% क्वेश्चन तो जरूर ही रिपीट होते हैं। इसलिए प्रीवियस ईयर के जीके जीएस के क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इन सारे क्वेश्चन को आप अच्छे से प्रिपेयर करके जाइए, ठीक है। और जो लोग अभी तक ऑनलाइन स्टडी चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वो लोग ऑनलाइन स्टडी चैनल्स को भी सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ पर जो है आपको रेगुलरली जो है आपको वीडियो अपलोड होते हैं। डेली 2 से 3 वीडियो तक भी अपलोड होते हैं, 3-4 वीडियो भी अपलोड होते हैं किसी किसी दिन। तो इसलिए जो है आपको डेली यहाँ पर वीडियो मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। किसी बिजली की इस्त्री को गर्म करने के लिए किस धातु का प्रयोग किया जाता है? तो देखिए, बिजली का आपने लोहा देखा होगा, जिससे कि आयरन करते हैं हम लोग, कपड़ा में आयरन करते हैं ना। तो वो बिजली का जो इस्त्री है उसको गर्म करने के लिए, वो गर्म होता है, उसके बाद जाकर कपड़े पर आयरन होता है, ठीक है। तो इस्त्री को गर्म करने के लिए किस धातु का प्रयोग किया जाता है? तो देखिए ऑप्शन है तांबा, टंगस्टन, नाइक्रोम, जस्ता। तो इसमें देखिए कौन सा धातु का यूज किया जाता है? इसका सही आंसर देखिए नाइक्रोम होगा। इसका सही आंसर जो होगा वो होगा नाइक्रोम। नाइक्रोम धातु का प्रयोग किया जाता है बिजली की इस्त्री को गर्म करने के लिए। बहुत सारे लोग इसमें टंगस्टन मार देते हैं, कितना लोग जस्ता जो है उसको टिक कर देते हैं। तो ये सब आपको नहीं करना है। तांबा तो बहुत लेस लोग करते हैं, लेकिन टंगस्टन और नाइक्रोम में बहुत ज़्यादा बच्चे कन्फ्यूज होते हैं। इसलिए जो है आपको याद रखना है कि बिजली की इस्त्री को गर्म करने के लिए नाइक्रोम धातु का प्रयोग किया जाता है। सूर्य के सबसे निकट कौन सा ग्रह है? सूर्य के सबसे निकट कौन सा ग्रह है? देखिए पृथ्वी, बुध, मंगल, शुक्र। अगर इसमें देखा जाए तो पृथ्वी के सबसे निकट कौन सा है? बुध ग्रह जो है पृथ्वी के सबसे निकट का ग्रह है। सूर्य के सबसे निकट का ग्रह कौन सा है? बुध ग्रह है, ठीक है। पृथ्वी के निकट में तो मंगल है और बृहस्पति है, ठीक है। तो सूर्य के सबसे निकट का कौन सा ग्रह है? तो ये है आपका बुध ग्रह है। देखिए इसमें पृथ्वी तो नहीं मारते हैं बच्चे, मंगल भी नहीं मारते हैं, शुक्र और बुध में कंफ्यूज करते हैं। तो वहाँ पर आपको जो है बुध ग्रह मारना है, पृथ्वी के सबसे निकट का ग्रह। सूर्य के सबसे निकट का ग्रह। जंग से बचाने के लिए लोहे से बने पानी के पाइपों पर जस्ते की परत चढ़ाने को क्या कहते हैं? देखिए जंग से बचाने के लिए जो है लोहे से बनी पानी के पाइप पर जस्ते का परत चढ़ाया जाता है, ताकि वो जो है जंग से बचे। तो इसे क्या कहते हैं? तो जस्ते की परत चढ़ाना कहते हैं, या मिश्र धातु बनाना कहते हैं, या बल्कनीकरण कहते हैं, या यस्दीकरण। तो देखिए इन 4 ऑप्शन को देखें तो इसमें जो है सही होगा यस्दीकरण। इसे जो है क्या कहते हैं? यस्दीकरण कहते हैं। जंग से बचाने के लिए लोहे से बने पानी के पाइपों पर जस्ते की परत चढ़ाने को यस्दीकरण कहते हैं, यस्दीकरण कहते हैं, ठीक है। इसको याद रखिएगा। 4th है यूरेनियम विखंडन। यूरेनियम विखंडन की सतत प्रक्रिया को जारी रखने में किस कण की ज़रूरत होती है? अगर यूरेनियम विखंडन करना है, यूरेनियम फिजन करना है, तो इसको सतत प्रक्रिया को जारी रखने में किस कण की ज़रूरत होती है? किस कण से बम्बार्डमेंट किया जाता है? किस कण से जो है इसका मतलब प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाता है? तो ये न्यूक्लियर बम्बार्डमेंट होता है, न्यूट्रॉन से किया जाता है। तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, पॉजिट्रॉन। तो इसका सही आंसर होगा न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन से जो इसका बॉम्बार्डमेंट किया जाता है, और जो है उससे फिर नया न्यूट्रॉन निकलता है, 3 नए न्यूट्रॉन्स बनते हैं, फिर उससे जो है होता है। तो ये जो है मतलब कह सकते हैं कि चैन रिएक्शन के रूप में होता है, कि ये बढ़ते रहता है, बढ़ते जाता है। तो यूरेनियम विखंडन की सतत प्रक्रिया को जारी रखने में न्यूट्रॉन कण की जरूरत होती है। फिर नाइट्रोजन युक्त उर्वरक के उत्पादन का मुख्य स्रोत क्या है?
तो उसका उत्पादन जो उर्वरक बनते हैं नाइट्रोजन युक्त, उसके उत्पादन का मुख्य स्रोत क्या है? तो अमोनिया, नाइट्रिक अम्ल, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। देखिए इन 4 ऑप्शनों को देखा जाए तो इसमें जो सबसे सुटेबल आंसर है वो है अमोनिया। नाइट्रोजन युक्त उर्वरक को उत्पादन का मुख्य स्रोत जो है वो है अमोनिया। क्या है? अमोनिया। पाँचवीं पीढ़ी के कंप्यूटर में क्या उपलब्ध नहीं है? जो 5वीं पीढ़ी का जो कंप्यूटर है उसमें क्या उपलब्ध नहीं है? तो देखिए बोली की पहचान, कृत्रिम बौद्धिकता, अत्याधुनिक एकीकरण, निर्वात ट्यूब। तो इनमें से देखिए आपका जो 5वीं पीढ़ी का जो कंप्यूटर है उसमें आपको निर्वात ट्यूब का उपलब्धता नहीं है। निर्वात ट्यूब, उसमें वैक्यूम ट्यूब जो होता है वो वैक्यूम ट्यूब नहीं है 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटर में। फिर यूनेस्को की वैश्विक जो विरासत की सूची में, यूनेस्को जो है मतलब उसके वैश्विक विरासत की घोषणा करता है। तो यूनेस्को की वैश्विक विरासत की सूची में कुछ दिनों पहले भारत के किस स्मारक को शामिल किया गया? तो देखिए उस टाइम का क्वेश्चन है, 2011 का है। उसके बाद भी बहुत सारे चीज़ जो है यूनेस्को द्वारा वैश्विक विरासत के रूप में घोषित किया गया था। उस टाइम के ऑप्शन के अनुसार से जो है कौन सा मतलब ज़्यादा सूटेबल था उस चीज़ को हम बताएंगे इसमें। यूनेस्को की वैश्विक विरासत की सूची में कुछ दिनों पहले भारत के किस स्मारक को शामिल किया गया है? तो उज्जैन स्थित जंतर मंतर, वाराणसी स्थित जंतर मंतर, दिल्ली स्थित जंतर मंतर, जयपुर स्थित जंतर मंतर। तो देखिए इसका आंसर होगा जयपुर में जो स्थित है जंतर मंतर, उसे जो है वैश्विक विरासत की सूची में यूनेस्को द्वारा शामिल किया गया है, जयपुर स्थित जंतर मंतर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर, किसी कंप्यूटर में जोड़ने, तुलना करने और मिलाने के कार्य कहाँ होते हैं? स्मृति चिप, सीपीयू चिप, फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क। तो देखिए ये जो होता है ये सीपीयू चिप में होता है, तो ये सेकंड हो जाएगा। किसी कंप्यूटर में जोड़ने का काम, तुलना करने का काम, मिलाने का काम जो है सीपीयू चिप में होता है, तो ये जो है आपका सेकंड इसका आंसर आएगा। येन किस देश की मुद्रा है? एन जो है किस देश की मुद्रा है? ये यूगोस्लाविया, मैक्सिको, जापान, थाईलैंड। तो येन जो है किस देश की मुद्रा है? तो इसमें देखिए 4 ऑप्शन में आपको सिलेक्ट करना है। तो देखिए ये जो है आपका जापान का जो मुद्रा है, जापान की राजधानी है टोक्यो और वहाँ की मुद्रा है येन। तो येन जो है किस देश की मुद्रा है? तो ये है आपका जापान की मुद्रा है। फिर है नासिक नदी। नासिक जो है, नासिक किस नदी के किनारे स्थित है? नासिक जो है कह रहा है कि किस नदी के किनारे स्थित है? महानदी, ताप्ती, कृष्णा, गोदावरी। तो देखिए महानदी जो है आपका नासिक जो है किस नदी के किनारे? महानदी नहीं, इसके किनारे नहीं है, गोदावरी नदी के किनारे है। नासिक किस नदी के किनारे स्थित है? ये है आपका गोदावरी नदी के किनारे जो है नासिक स्थित है, गोदावरी नदी। निम्न में से कौन सा प्रेक्षास्त्र भूमि से वायु में जाने वाला प्रेक्षास्त्र है? तो कौन सा प्रेक्षास्त्र जो है भूमि से जो है वायु में जाने वाला है, ये मिसाइल जो है कौन सा है? तो इसमें देखिए ऑप्शन है त्रिशूल, K-15, सागरिका, ब्रह्मेश, अग्नि। तो ये जो है इसका आंसर होगा त्रिशूल। त्रिशूल जो है ये जो मिसाइल है ये भूमि से वायु में जाने वाला मिसाइल है। नेहरू ट्रॉफी किस खेल से, नेहरू ट्रॉफी जो है किस खेल से संबंधित है? नेहरू ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? देखिए हॉकी, फुटबॉल, कबड्डी, टेबल टेनिस, महिला। तो जो नेहरू ट्रॉफी है वो आपका हॉकी से संबंधित है। जो नेहरू ट्रॉफी है वो आपका किससे संबंधित है? हॉकी खेल से संबंधित है। शास्त्रीय नृत्य जो है ओडिसी जो है शास्त्रीय नृत्य ओडिसी किस प्रदेश की उपज है? तो ये देखिए उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, गुजरात। तो इसका सही आंसर होगा उड़ीसा। उड़ीसा का जो है शास्त्रीय नृत्य ओडिसी किस प्रदेश की उपज है? तो ये उड़ीसा का है। फिर मोनालिसा एक सुप्रसिद्ध जो है चित्र किसने बनवाया था? आप लोगों को पता होगा मोनालिसा जो है लियोनार्डो दा विंसी। तो मोनालिसा का सुप्रसिद्ध चित्र जो है किसने बनाया था? तो ये बनाया था लियोनार्डो दा विंसी। ये सेकंड ऑप्शन इसका सही होगा। 15th है कि वो प्रथम महिला कौन थी जिसने 7 प्रमुख सागर तैर कर पार किए? तो वो प्रथम महिला कौन सी थी जिसने कि 7 प्रमुख सागर तैर कर जो है पार किया था? ऑप्शन है चांदनी,
बुला चौधरी, मृदुला राजीव, प्रिया शानभाग। तो इसका सही आंसर है बुला चौधरी। बुला चौधरी जो है ये प्रथम महिला थी जिसने 7 प्रमुख सागर तैर कर पार किए थे। इंसुलिन का आविष्कार किसने किया था? इंसुलिन का आविष्कार किसने किया था? एफ वॉन्टिंग, एडवर्ड जेनर, रोनाल्ड रॉस, एस ए बेक्समैन। तो इसका सही आंसर है एफ वॉन्टिंग। ये जो है इसने इंसुलिन का खोज किया था। फिर है रेडियो सक्रिय स्ट्रोंशियम 90। रेडियो सक्रिय स्ट्रोंशियम 90 के कारण कौन सा कैंसर हो जाता है? तो इसके कारण से देखिए दिया हुआ है कि मस्तिष्क कैंसर, त्वचा कैंसर, फेफड़ा कैंसर या अस्थि कैंसर। तो ये है रेडियो सक्रिय जो रेडियो एक्टिव मटेरियल्स है स्ट्रोंशियम 90। स्ट्रोंशियम 90 के कारण से कौन सा कैंसर हो जाता है? तो इसका सही आंसर है त्वचा कैंसर। इससे जो है आपका त्वचा कैंसर हो जाता है। मध्य प्रदेश की शिवपुरी राष्ट्रीय पार्क, जो मध्य प्रदेश की शिवपुरी राष्ट्रीय पार्क किस लिए महत्वपूर्ण है? तो ये शिवपुरी जो राष्ट्रीय पार्क है मध्य प्रदेश की, ये किस लिए महत्वपूर्ण है? तो बाघ और हाथी, जंगली भैंसा, पक्षी, तेंदुआ और चीतल। तो इसका जो सही आंसर होगा ये होगा तेंदुआ और चीतल। तेंदुआ और चीतल के लिए जो है ये फेमस है शिवपुरी जो है राष्ट्रीय पार्क। मध्य प्रदेश का शिवपुरी राष्ट्रीय पार्क तेंदुआ और चीतल के लिए फेमस है। डेसिबल शब्द किससे संबंधित है? डेसिबल आप लोग जानते हैं, डेसिबल ये जो है ध्वनि को मापने वाला है कि डेसिबल में मापते हैं। तो वायु, जल, ध्वनि, भूमि। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ध्वनि। ध्वनि को जो है साउंड को मापते हैं डेसिबल में। वन महोत्सव किससे संबंधित है? वन महोत्सव जो है किससे संबंधित है? पेड़ काटना, पेड़ लगाना, फसलों में वृद्धि या पौधों का संरक्षण। तो ये इसका सही आंसर है पौधों का संरक्षण। पौधों का संरक्षण से जो है वन महोत्सव संबंधित है। भारतीय रिजर्व बैंक जो आरबीआई है के लेखा वर्ष की अवधि क्या है? जो भारतीय रिजर्व बैंक है उसके लेखा वर्ष की अवधि क्या है? तो अप्रैल से मार्च, जुलाई से जून, जनवरी से दिसंबर, अगस्त से जुलाई। ये देखिए ये 4 ऑप्शन है। जो भारतीय रिजर्व बैंक है आरबीआई है उसका लेखा करने का वर्ष कब से है? लेखा वर्ष की क्या अवधि है? तो इसका सही आंसर होगा अप्रैल से स्टार्ट होता है। 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है, अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक होता है। तो अप्रैल से लेकर जो है मार्च तक का वो गणना करता है लेखा वर्ष है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का। तो ये अप्रैल से मार्च होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 नंबर। कृषि उत्पादों की कोटि किस प्रकार निर्धारित की जाती है? कृषि जो है उत्पादों की कोटि किस प्रकार निर्धारित की जाती है? ISI या पारिस्थितिक उत्पाद या एगमार्क या हरित उत्पाद। अगर इन तीनों ऑप्शनों को देखा जाए, ये चारों ऑप्शन को, तो कृषि उत्पादों की कोटि किस पर निर्धारित है? तो ISI या पारिस्थितिक उत्पाद या एगमार्क या हरित उत्पाद। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा एगमार्क। एगमार्क से जो है कृषि उत्पादकों की किस कोटि का जो है कृषि उत्पाद है उसका पता लगाया जाता है। फसल बहुत ज़्यादा जमा होने पर उसके भंडार को क्या कहा जाता है? जब फसल बहुत ज़्यादा जमा हो जाता है तो उसके भंडार को क्या कहा जाता है? पूंजी भंडार या सुरक्षित भंडार या उत्पाद भंडार या अनाज भंडार। तो इसका सही आंसर है सुरक्षित भंडार। फसल जो है बहुत ज़्यादा होने के उसके जमा होने पर उसके भंडार को सुरक्षित भंडार कहा जाता है। भारत में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम किस वर्ष में पहली बार स्वीकृत हुआ? न्यूनतम मजदूरी अधिनियम जो है भारत में पहली बार कह सकते हैं कि किस वर्ष स्वीकृत हुआ? 1947, 1948, 1950, 1951। तो ये जो है आपका इसका सही आंसर होगा 1948। 1948 में जो है भारत में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम जो है पहली बार स्वीकृत हुआ। मानव विकास सूचकांक किसने विकसित किया था? मानव विकास जो है सूचकांक किसने विकसित किया था? अमर्त्य सेन, फ्रीडमैन, महबूब उल हक या मोंटेग सिंह। तो ये देखिए इनका जो सही आंसर होगा महबूब उल हक। महबूब उल हक ने जो है मानव विकास सूचकांक जो है विकसित किया था। दक्षिण पश्चिम मानसून के तत्काल बाद बोई गई फसल को क्या कहते हैं? दक्षिण पश्चिम मानसून के तत्काल बाद बोई गई फसल को क्या कहते हैं? रबी फसल, खरीफ फसल
वर्षा पुष्ट या शुष्क खेती। तो इसका सही आंसर होगा खरीफ फसल। दक्षिण पश्चिम मानसून के तत्काल बाद बोई गई फसल को खरीफ फसल कहते हैं। तो थैंक यू सो मच फ्रेंड फॉर वाचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं और आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, ठीक है। और जो लोग अभी तक ऑनलाइन स्टडी चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो लोग सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू सो मच।